लिखा मंजूर किस्मत में खुदा को याद क्या करना, लिखा मंजूर किस्मत में खुदा को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का अपने परिवार संकल्प क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग संविधान का पार्ट 1 हम लोग क्या देखते हैं, अनुसूचियों के बारे में। इसके पहले हम लोग हमारे चैनल पे मैथ का है, साइंस का है, ये सब वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। आज हम लोग संविधान का पार्ट 1 करते हैं, ठीक है। संविधान में देखिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुसूचियों के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संविधान का। आप कोई भी पेपर देते हैं लगभग 1 नंबर यहाँ से आ ही जाता है अनुसूचियों से संबंधित। आज हम लोग अनुसूचियाँ देखते हैं कि देखिए एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूचियों में क्या क्या दिया है। एक बार हम लोग डिटेल से देखते हैं, उसके बाद उसको याद करने की ट्रिक भी देखते हैं। देखिए पहला अनुसूची, अब संविधान है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां कितनी हैं, 12। जबकि हमारी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसका मतलब अगर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी तो 9, 10, 11, 12 ये सब कैसे आया होगा, संविधान संशोधन द्वारा आया होगा, क्योंकि मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी और हमको 9, 10, 11, 12 कैसे आया, संविधान संशोधन के द्वारा आया। आइए देखते हैं। देखिए अनुसूची नंबर 1, देखिए अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया है, भारतीय संघ के 28 राज्य, 8 के शासित प्रदेश। देखिए अभी हम लोग डिटेल से देखते हैं किसमें क्या दिया है। कहने मतलब जो अनुसूची नंबर 1 में है उसमें क्या दिया गया, 28 राज्य के बारे में और 8 के शासित प्रदेश के बारे में। अनुसूची नंबर 2 में क्या दिया है, वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में दिया है। 3 में क्या दिया है, शपथ। 3 में क्या दिया है, शपथ के बारे में। 4 में क्या दिया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है। 5 में देखिए क्या दिया है, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। देखिए 5 में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया है। 6 में दिया है सेम वही चीज, एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, लेकिन किसमें, पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन हो जाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य हो जाएंगे जिसके एसटी के क्षेत्रों के बारे में प्रशासन में दिया है। 7 नंबर में देखिए क्या दिया है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का क्या दिया है, बंटवारा दिया है। कैसे, देखिए एक संघ सूची है, सब राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। 3 सूचियां इसमें दिया है। अब देखिए संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं इस समय। राज्य सूची में कितने विषय हैं इस समय, 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। अब देखिए जैसे संघ सूची है उसके अंदर में क्या क्या आता है, सेना हो गया, जनगणना हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया। इसका मतलब यह है कि जो संघ सूची है एक केंद्र के अधीन है। किसके अधीन है, केंद्र के अधीन है। मतलब सेना हो गया, जनगणना हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सबसे कोई नियम लाना हो, कोई नियम परिवर्तन करना हो तो कौन कर सकता है, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कर सकती है। राज्य सूची में क्या कहा गया है, कौन कौन से विषय हैं, जैसे मेन कृषि हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, इस टाइप से 66 विषय हैं। तो इन विषयों पर जो कानून बनाएगी, जो संशोधन करेगी, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। एक किसके अंतर्गत है, राज्य के अंतर्गत। ये देखिए क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इस समय कितने विषय, 52। इसमें जैसे क्या है, विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, ये सब किसके अंतर्गत है, समवर्ती। देखिए केंद्र में तो केंद्र सरकार के अधीन है और संघ में, राज्य में राज्य सरकार अधीन है, समवर्ती में किसके अधीन है, केंद्र और राज्य के दोनों, समवर्ती मतलब दोनों के। अब इसमें क्या है कि इसके नियम पे चाहे राज्य सरकार कानून बनाए और चाहे केंद्र सरकार, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा मतलब अगर एक ही विषय पे 2 लोग कानून बनाए, मतलब उसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना दे और उसी विषय पे राज्य सरकार भी कानून बना दे, तो किसके कानून को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, किसका कानून लागू होगा, तो केंद्र सरकार का। किसका, केंद्र सरकार का। देखिए 7 अनुसूचियां हो गई। हम लोग 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या दिया, भाषा। किसी संविधान की हमारी भाषाएं। देखिए जो संविधान में भाषाएं, इस समय कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22। जबकि मूल संविधान में यही कितनी थी, 14 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कहने मतलब 14, 8, 22, 8 भाषाएं को हमको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया होगा। अब देखिए कैसे कैसे हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, कौन सी भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 71 और 21 को कितना जाएगा, 92। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। इसमें कौन कौन सा आया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं, भी आगे देख लीजिए एक बार ध्यान से।
देखिए 9वें अनुसूची में क्या कहा गया है, भूमि अधिग्रहण मतलब जैसे जमींदारी व्यवस्था थी तो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो मतलब जो जमींदारों के पास अधिक से अधिक भूमि थे उनको सरकार क्या किया, अधिग्रहण किया। तो 9वां मेनली किससे हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण से। देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, तो 4 को जोड़ा गया तो 9वां कब आया, पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा आया। अब 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, दल बदल से संबंधित प्रावधान। जैसे कोई किसी दल से चुनाव लड़के किसी दूसरे दल में चला जाए या दूसरे दल में खड़ा होता है उसमें भाग जाए, तो इससे संबंधित दल बदल से संबंधित जो कानून है किसमें है, 52वां मतलब अनुसूची नंबर 10 में है। इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अब देखिए 11वां संविधान संशोधन मतलब 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोनों का जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में हुआ था दोनों। अब देखिए ये जो 11वां है ये स्थानीय स्वशासन, देखिए 11वां 12वां दोनों स्थानीय स्वशासन से है, लेकिन जो 11वां है वो पंचायती राज मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित है, और जो 12 है नगर पालिका मतलब शहरों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और देखिए जो पंचायती राज है इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। जो नगर पालिका है इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। देखिए इसका 73वां संविधान संशोधन, इसका 74वां, और दोनों हुआ था कब, 1993 में हुआ था। देखिए इस प्रकार हम लोगों ने एक बार देख लिया सबको कि किस में मतलब अनुसूची नंबर में क्या है। अगर आप सबको स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इस पे लिख कर और भी इसको कैसे याद करेंगे उसके ट्रिक हिसाब से देखते हैं। हम थोड़ा किनारे हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग इसको याद करते हैं। आइए देखिए हम लोग याद करते हैं, इसको याद कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मेनली पूछा जाता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, मतलब 9, 10, 11, 12 को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए क्या है कि अनुसूची नंबर 1 में क्या है, तो देखिए अनुसूची नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, अगर भारत में रहना है तो पहली अनुसूची भारत के बारे में जानना होगा, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1 में क्या होगा, भारत का भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हो जाएगा। 2 में देखिए अगर हमको देश में रहना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, उस काम के बदले हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बगैर पैसे कोई कुछ करता है, नहीं करता है। तो पहले भारत में रहें, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाने। 2 में हम काम करेंगे तो उसके बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, अर्थात वेतन भत्ते एवं पेंशन। देखिए याद करने का थोड़ा अपना ट्रिक है थोड़ा सा। 3 में देखिए 3 अक्षर से याद कर लीजिए। 3 में तीसरी अनुसूची शपथ है, शपथ हो जाएगा। और नहीं तो अगर काम करेंगे पैसा लेंगे तो आप शपथ लेंगे ना, हमको अच्छे से काम करना है तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो 1 में देश में रह रहे हैं तो 28 राज्य 8 के शासित प्रदेश। दूसरे में चले गए तो काम करेंगे तो वेतन भत्ता पेंशन। तीसरे में काम के लिए शपथ लेंगे तो तीसरे में शपथ, या फिर 3 नंबर से है तो शपथ है, 3 शब्द भी हो जाएगा, इसमें 3 शब्द भी है और अनुसूची नंबर 3 भी है। देखिए 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 30 वर्ष, जबकि जो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में जो होते हैं इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में जो हमारी होती है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। इसलिए राज्यसभा में हम कह सकते हैं कौन रह रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं, बूढ़े और बुजुर्ग रह रहे हैं। तो उनके लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची, चौथी से हम देखिए याद करने की ट्रिक कर सकते हैं, उनका चौथा किसका होता है, जो बूढ़े होते हैं मर जाते हैं उनका चौथा होता। तो चौथे से हम लोग क्या कह सकते हैं कि चौथे में चौथा किसका, राज्यसभा क्यों, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है। तो चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब चौथा होगा किसका, राज्यसभा के सदस्यों का। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं में देखिए 5 लिखा गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करें तो क्या आ जाएगा, ऐसे देखिए यस बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एससी और एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 5 में 5 को ऐसे करेंगे थोड़ा सा यस बन जाएगा, तो एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में है। देखिए 5 में वही चीज है और 6 में भी सेम वही चीज है, एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। लेकिन पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए इसके लिए कोई ट्रिक, हमेशा सबके लिए ट्रिक ही रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद हो जाएगा। 7वां देखिए, 7वें में क्या दिया है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए इसमें सूचियां दिया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए जब 7 हो जाता है, 7 मतलब क्या, 7 फेरा। जब किसी की शादी हो जाती है, 7 फेरा हो जाता है, उसके हाथ में क्या आ जाती हैं,
एक सूची मिल जाती है, आपको ये सामान लाना है, सब्जी लाना है, ये सामान मेकअप का सामान लाना है, ये लाना है। तो एक जब आपकी शादी हो जाएगी तो क्या होगा, एक सूची मिल जाएगी। अब ऐसे लिख सकते हैं 7 मतलब 7 फेरा हो गया, 7 फेरा हो जाएगा, आपके हाथ में सूची मिल जाएगी। कौन कौन सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7 फेरा सूची मिल गई। अब जैसे कहते हैं किसी का शादी मतलब शादी करवा दीजिए, सब कुछ अपने आप समझने लग जाएगा। तो 7 में क्या हो गया, 7 फेरा सूचियाँ मिल गई। 8 में क्या हो गया, भाषा है। तो जब शादी होगी पहले तो कोई नहीं सुनेगा, भैया इधर सुनो तो भैया उधर। जब शादी हो जाएगी अपने आप सब बात समझ में आने लग जाएगा। मतलब जब शादी हो गई तो सही तरीके से क्या समझने लग गए, भाषाओं को समझने लग गए, जिसमें से 22 भाषाएं मूल संविधान से 14 थे। इस प्रकार से देखिए 7 फेरा से इसमें सूचियाँ हो जाएंगी, और जब शादी हो गई तो भाषाओं को आराम से समझने लग जाएं। अब देखिए इतना तो मूल संविधान में था। अब 9वें में था तो 9 को यहाँ से याद करिए। देखिए अगर इतना तो मूल संविधान में था, 9वें से मतलब जमींदारी व्यवस्था थे। अब जमींदारी को खत्म करना है तो उनके भूमि को लेना पड़ेगा, गरीबों में बांटना पड़ेगा। तो क्या हुआ, भूमि अधिग्रहण। जब हमारा संशोधन शुरू हुआ कहाँ से, जो हमारे जमींदार थे उनसे भूमि लिया गया और गरीबों को दिया गया। तो भूमि अधिग्रहण सरकार ली है। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि अधिग्रहण से आ गया। 10 में देखिए क्या है, 10 से 10 बहाने करके ले गया दिल। 10 याद करेंगे, दा से दल, दा से 10, दल बदल, ठीक, दा से दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक। यहाँ से देखिए 9वें में जोड़ा गया तो भूमि को अधिग्रहण किया गया। 10 में ये भी जोड़ा गया तो कुछ अलग काम होगा, दा से 10, दल बदल, ठीक। 11 में देखिए, 11-12 में याद करिए स्थानीय प्रशासन है। 11-12 में स्थानीय स्वशासन प्रशासन के बारे में है। तो 11 में गांव से संबंधित, 12 में नगरों से संबंधित। गांव में कितने विषय हैं, 29 विषय हो जाएंगे, और जबकि नगर पालिका में देखेंगे तो 18 विषय हो जाएगा। ये देखिए 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये भी 93 में है, ये भी 93 में है, बस ये 73वां, ये 74वां है। देखिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। देखिए नंबर 1 में हम लोग कैसे याद किए, 1 में क्या था, हमको भारत देश में रहना तो उसके बारे में जानना है, तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 में काम करेंगे तो वेतन चाहिए, 2 में वेतन और भत्ते। 3 में 3 चीज है, शपथ है, या शपथ याद कर लिए, काम करेंगे तो शपथ लेंगे। 4 में चौथा होता किसके, बड़े बुजुर्ग का, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा क्यों, क्योंकि जो राज्यसभा में सदस्य रहते हैं उनकी उम्र क्या होती है, 30 वर्ष होती है न्यूनतम। 5 में चले जाइए। अब 5 को छोड़ मतलब 5 को थोड़ा सा मॉडिफाई आप करेंगे तो क्या बनेगा, यस बन जाएगा। अर्थात यस से मतलब एससी और एसटी के प्रशासन के क्षेत्रों में है प्रावधान, और 5 से जैसे ही 6 में जाएंगे सेम चीज है, बस 4 राज्य पूर्वोत्तर के उसकी विशेष के लिए दिया गया। जैसे कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। 7 में चले जाएंगे, 7 में क्या होगा, 7 फेरा हो जाएगा, आपके हाथ में क्या आ जाएंगी, सूचियां आ जाएंगी। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब शादी हो गया, अब क्या हाथ में सूची मिल गई, तो आपको जो लोग कहते हैं थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, नहीं पहले आप उड़ते थे, अब क्या हो गया, आपको भाषाएं समझ में आने लगी। तो 8वें में क्या है, भाषाएं हैं। देखिए इतना मूल संविधान में था। अब 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया तो नया काम किया गया होगा। 9 में क्या हुआ, भूमि लिया गया, जिसके पास ज्यादा भूमि था, किसके पास था, जमींदारों के पास। तो 9 में भूमि अधिग्रहण से संबंधित पहला संविधान संशोधन हुआ। 10 में दा से 10, दल बदल, तो दल बदल का कानून 10 में। 11-12 याद किए थे कि एक गांव से संबंधित 11, 12 से नगर पालिका, स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो 11 में क्या है, 29 विषय में है, मतलब पंचायती राज में 29 विषय, 12 में नगर पालिका में 18 विषय। ये भी 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन, ये भी 93 में हुआ, ये भी 93 में। इसको थोड़ा सा आप लोग याद करिएगा कि जो दल बदल वाला 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। तो इसके लिए पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल वाली। देखिए इस प्रकार से हम लोग ने किसका पढ़ लिया, अनुसूचियों को पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता आपसे कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। अनुसूचियों से संबंधित चाहे आप जो पेपर दीजिए जहाँ पर आपको संविधान पूछा जाता है, उस संविधान में अगर अनुसूची आएगा तो अनुसूची आएगा ही। अगर संविधान पूछा जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।